विशाल से ऐसे थोड़ी होगा। मोबाइल हटा ना। ऐसे थोड़ी होगा यार। ऐसा नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। नहीं करेंगे। विशाल माइक अरे भाई अपना है। जैसे जी अभी मत बोलिए, अभी ये लोग हटेगा तो आराम से वही बढ़ाइए तो चल भाई जाओ। अरे हटिएगा। फोटोग्राफर भाई लोग बाहर जाइए। होटल जाओ क्या? रुक जाओ। हाँ, दूसरे मिल रहा है। हमको दो ना बना से। अरे भाई रख दे। थोड़ा साइड हो जाओ। कैमरा में नहीं आएगा, कैमरा में नहीं आएगा भैया, थोड़ा सा साइड हो जाओ। पिछले बार थोड़ा सा पीछे हो गए हम। पूरा नहीं। हाँ चलिए चलिए सर, कैमरा में नहीं आएगा। रोल। अरे इधर से हटो ना भाई, कैमरा में आएगा। वही तो हम कह रहे हैं यार। आप हटी में शूट नहीं कर रहे थे, झूठे करेंगे शूट कर रहे हैं। अब तो उधर से जाएगा सर, कम से कैमरा में फ्रेम बना रहे हैं। थोड़ा पीछे 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 हो जाइए, पीछे हो जाइए। हम तो पीछे ही। मोबाइल पीछे करो। आप हटिए क्या? पीछे हो जाओ यार, नीचे बैठ जाओ। और खोलो। अरे भैया पीछे से। ठीक है अमन, फोटो ले लेना। हाँ रेडी कीजिए। माइक ऑन किए हो? हाँ। नील कमल भैया ए मुखी तो पकड़ ही जाएंगे नहीं बना रहे हैं। पीछे हो जाओ ना यार, क्यों जिद करते हो तुम लोग? सब लोगों ने देखा सुना। अमन जूम कर लो। बजट है ये झूठ का परिंदा है। जब नहीं हो रहा डाउन तो हिलाइए नहीं। क्या रुके? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, आगे मत करिए कैमरा में। इस बजट में नहीं रहा। केवल घोषणाएं और ऐसी घोषणाएं जो फिर से दोहराया गया। की बात है, वो भी अब तक पूरा। अरे हम नहीं आ रहे। 7 विषय 1 नहीं हो पाएगा। 7 विषय पार्ट 2 नहीं भैया मोबाइल पर पीछे कीजिए ना। लेकिन इसमें झूठ हम इसलिए बोलेंगे। ए भाई ए, आप सब लोगों ने देखा होगा आ रहे हैं कैमरा में भी। कारखाने हम नहीं आ रहे हैं कभी। बंद पड़े, इतनी चीनी मिल, पेपर मिल, जूट मिल, उसका कोई जिक्र नहीं है। अरे हम लोग बेवकूफ थोड़ी हैं यार, इधर लगाए हुए हाथ खींच लो ना, हाथ खींचो इधर, पीछे से खींचो। आप जानते हैं केला, मखाना, आपका आएगा भैया। मकई, जो बिहार में जिसका उत्पादन होता है, जिस हिसाब से सेक्टर फूड प्रोसेसिंग बोला जाए तो बिहार इसका कहीं कोई चर्चा नहीं। कोरोना काल के भाषण बजट का जब शुरू हुआ था, कोरोना काल का जिक्र किया गया, जिसमें कि साफ सरकार ने झूठ के सिवाय और कुछ नहीं किया। क्या इंतजामी थी रेलवे का टिकट के बारे में, ये हम लोगों ने, आप लोगों ने भी देखा। कोरोना काल में जितना भ्रष्टाचार और जितना फर्जीवाड़ा डेटा के साथ बिहार सरकार ने किया है, देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य है जिस हिसाब से भ्रष्टाचार या फर्जीवाड़ा हुआ हो। बजट का में जो जिक्र किया गया कि भाई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेके आएंगे, ये हम आपको बता दें कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वो हमारे
संकल्प राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जिक्र कहाँ लाएंगे, तो राजगीर में। ये जो राजगीर में जो स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्या उसी को नामकरण खाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दिया जाएगा? यानी काम तो हमारी जब महागठबंधन की सरकार थी ये तब उसका शुरू किया गया। उस जमीन की घेराबंदी भी हमारे समय में ही हुआ। तो कहीं ना कहीं से ठगने की बात पूरी तरीके से बिहार को झूठ परोसा जा रहा है, जुमलेबाजी हो रही है और कहीं भी रोजगार देने की बात की गई कि 20 लाख जो है सृजन करेंगे। नौकरियां तो छोड़ दीजिए, बिहार सरकार जो है कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं देती है। नौकरी की तो दूर की बात, 20 लाख का सृजन करेंगे तो उसका क्या ब्लूप्रिंट, क्या मैप है, कैसे देंगे, कैसे अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे? जब बिहार में इंडस्ट्री ही नहीं लगेगा, कारखाने ही नहीं लगेंगे, तो कहाँ से लोगों को रोजगार? आईटी सेक्टर तो दूर की बात, आईटी हब बनाने की दूर की बात, पलायन रोकने पे कोई चर्चा नहीं की गई। तो हर तरीके से बजट जो है पूरी तरीके से फेल। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, चमकी बुखार की बात आपने देखी होगी, क्या हालात हैं बिहार के अस्पतालों की। जल जमाव का क्या स्थिति है, उसके लिए लोग अलग से इन लोगों ने बजट बनाया है। क्या क्या बात नहीं की गई है नाला का और क्या क्या चीज़ का, लेकिन पटना जो राजधानी है इसका इनके पास ड्रेनेज का मैप नहीं है। सरकार का कथनी और करनी में भारी अंतर है। क्राइम जो है बेतहाशा बढ़ रहा है। पुलिस को मॉडर्न तरीके से मॉडर्नाइज करने पे कोई बजट में कोई चर्चा नहीं की गई। 100 नंबर घुमाते रह जाइए, लगेगा ही नहीं। एम्बुलेंस की क्या स्थिति है आप लोग जान रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों की पेट्रोलिंग की क्या व्यवस्था है आप लोग जान रहे हैं। पुलिस के पास अंग्रेजों के ज़माने का हथियार है जो फायरिंग ही नहीं होता। कहाँ कोई बजट में कुछ है, केवल भाषण देना। ये भाजपा के लोग और नीतीश कुमार जी लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर लोग। शिक्षा की तो ऐसी व्यवस्था है कि आप शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं कि पेपर लीक हो रहा है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को पता नहीं, या पता है तो वो छुपा रहे हैं या तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। पहला दिन सत्र के हमने कहा था सोशल साइंस का पेपर जो है वो लीक हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर, लेकिन पत्रकारों पे मुकदमा हो रहा है। लेकिन हो रहा है तो पेपर लीक हुआ कैसे, चाहे प्रिंटिंग से डिस्ट्रीब्यूटिंग तक, जिम्मेवारी किसकी होती है? सीबीएसई का भी बोर्ड का परीक्षा होता है, उसका क्यों नहीं लीक होता? सेम पैटर्न पे बिहार बोर्ड भी करती है, लेकिन इसका लेकिन आज भी हमने मुख्यमंत्री को, सरकार के लोगों को सूचित किया कि आज जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है, सब्जेक्ट कोड होता है 101, ये 101 सब्जेक्ट कोड है हिंदी का पेपर, ये जो है लीक हुआ है आज ठीक परीक्षा से पहले। और लीक ऐसा होता है कि विथ आंसर लीक कराया जाता है, ये आंसर और ये पूरा क्वेश्चन पेपर। जो ईमानदार बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये तो उनके साथ अन्याय है। या इस तरह का चीजें उपलब्ध कहाँ से होती है? मुख्यमंत्री खाली कहते हैं कि क ख ग घ ABCD का ज्ञान नहीं है, लेकिन शायद उनको आप नीचे रखिए, पीछे सोशल मीडिया या व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं है। उनको क्या पता व्हाट्सएप के बारे में? ABCD को ज्ञान है मुख्यमंत्री जी को। पत्रकारों पे केस कर रहे हैं। अगर आपके मोबाइल में मैसेज आया तो आप पे मुकदमा होगा क्या? हमारे पास तो लोग जानकारी हमको देते रहते ताकि हम जो है बात जो है सरकार के समक्ष रखें। अब देखिए दूसरा, ये पहले पाली का था, अब जो है दूसरे पाली का भी जो है
वो भी लीक हुआ है। सेकंड सिटिंग का भी कोड जिसका है 201 क्वेश्चन पेपर, इसी पे डेली लगातार जो है हर पेपर जो है लीक हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहे। पूछ के जानकारी लिया जा रहा है। इसमें जानकारी क्या लेगा? इसमें तो जो अधिकारी जो लोग हैं जिनकी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, उनको दंडित करना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मुख्यमंत्री नहीं लेते तब तक कोई सबक लोग सीखने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना चाहिए। हर बार जो है पेपर लीक हो रहा है, क्या कार्रवाई? सदन में आज भी हम उठ करके इस बात का हमने जिक्र किया, कोई गंभीर नहीं है सरकार, कोई गंभीरता नहीं। अगर ये हमारे पास पहुंचा है तो इसके दोषी हम नहीं है। ये पेपर लीक कैसे हुआ उस पे FIR नहीं हो रहा, पत्रकारों पे FIR हो रहा। पत्रकारों का, लीडर ऑपोजिशन का तो ड्यूटी है कि सच्चाई जो है सरकार के सामने रखे। अगर आपको सूचना मिलेगी, हमको सूचना मिलेगी, तो ये तो हम लोगों का फर्ज है कि सरकार के समक्ष हम इस बात को उनके संज्ञान में, उनके ध्यान में हम लोग लाएं। सदन में बोलो तो अफवाह फैला रहा है। अरे अफवाह फैलाए होते हैं तो सोशल साइंस पेपर का आप रद्द क्यों किए? अगर पत्रकार और ऑपोजिशन ही जिम्मेदार है तो हम लोग को जेल में डालो, पत्रकारों को भी जेल में डालो, हम ऑपोजिशन लीडर को भी जेल में डालो। ये तो अन्याय है ना। आप किसको धमकी दे रहे हैं? आप किसको डराने का काम कर रहे हैं? आपके अधिकारी विज्ञापन छाप रहे, ज्ञान बांट रहे हैं, जिनको ABCD का ज्ञान नहीं। इतना ही ज्ञान और इतना नॉलेज अपना जो है अपने कामों में लगाए होते तो शायद जो है पेपर लीक नहीं हो पाया होता। विज्ञापन का पैसा का बर्बादी अलग। अब विज्ञापन दे करके डरा रहे कि अफवाह नहीं फैलाया जाए। उनको तो ये पता करना चाहिए कि पेपर लीक कहां से हुआ, कौन है भाई, कोई अधिकारी है या कोई स्तर का, लेकिन जवाबदेही किस पे तय होनी चाहिए। हम और आपका एक ही सवाल है, किसी ना किसी पे जवाबदेही तय होगी कि नहीं होगी, या इसी तरीके से बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। हमारा तो स्पष्ट मानना है कि एक बार विधानसभा में सोशल साइंस का सूचित करने के बाद भी आज फिर जो है हिंदी का पेपर लीक हो गया। ये तो पूरी तरीके से निकम्मी सरकार है। पूरी तरीके से जो सरकार में बैठे लोग हैं वो निकम्मे लोग हैं। डिपार्टमेंट नहीं संभाल रहा, ये बिहार संभालने की बात कर रहे हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। यही नीतीश जी का राज है, यही बदलाव है बीजेपी का, यही आत्मनिर्भर अभियान।